हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में पेजेस ग्रुप का उपयोग कैसे करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था एडिटिंग ग्रुप और स्टाइल ग्रुप, आज के क्लास में सीखने वाले हैं पेजेस ग्रुप। तो चलिए हम आते हैं पेजेस ग्रुप में और एक एक ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करते हैं और एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आते हैं इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में देखो पहला जो ग्रुप है वह है पेजेस। और पेजेस में हमारा तीन ऑप्शन दिखाया जा रहा है, पहला कवर पेज, दूसरा ब्लैंक पेज और तीसरा पेज ब्रेक। पहला कवर पेज, दूसरा ब्लैंक पेज और तीसरा पेज ब्रेक। तो चलिए हम लोग जानते हैं कवर पेज के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हो कवर पेज का मतलब क्या है, जो आप लोग कॉपी लिए हो या आप लोग बुक लिए हो तो फ्रंट और जो लास्ट में बैक है वो जो आप लोग क्या करते हो कवर पेज, और उसके बीच में पन्ने हैं पेजेस है जिसको आप लोग पढ़ते हो। तो अगर आप चाहते हो कि एमएस वर्ड के सहारे हम एक कवर पेज क्रिएट करें, कुछ ऐसा कवर पेज बना लें, तो हम आसानी तरीके से ऐसा कवर पेज बना सकते हैं। अब इसके लिए आपके पास वह सारा डाटा होना चाहिए, वह सारा डाटा होना चाहिए जिसके सहारे आप लोग क्या कर सकते हो, कवर पेज क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं, एमएस ऑफिस पढ़ रहे हैं, तो उसी का हम लोग कवर पेज डिजाइनिंग करना सिखा रहे हैं। तो बहुत सिंपल है। कवर पेज का मतलब है कि आप लोग अपने बुक का, अपने कॉपी का कवर पेज तैयार कर सकते हो, डिजाइनिंग कर सकते हो। तो कवर पेज कुछ रेडीमेड पहले से दिए हैं, जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखो बहुत सारे कवर पेज पहले से दिए, तो आप लोग जो ले लोगे वैसा आप लोग आसानी तरीके से क्रिएट कर सकते हो। देखो बहुत सारे कवर पेज दिए गए हैं, आप लोग लेना कैसे चाहते हो, आप बाद में पिक्चर इंसर्ट भी करा सकते हो, बना भी सकते हो, देखो इतने सारे हैं। चलो मैं ऐसा कवर पेज बनाना चाहता हूँ, क्लिक किया, देखो इंसर्ट हो गया। और डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, सब टाइटल है, और भी पिक्चर इमेजेस लगाने हैं जहाँ लगा सकते हैं आप लोग। और सर आपको ना ऐसे किया जा सकता है, या क्लिक करते हैं इसमें से मुझे यह चाहिए, या ऐसा भी हम लोग कवर पेज डिजाइनिंग कर सकते हैं, या अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइनिंग करना है तो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं और एक हम बना के दिखाते हैं कि रियल में कैसे डिजाइनिंग करेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया क्या, ए वाला डिजाइनिंग ले लिया। अब यह लेने के बाद से हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे, अगर तुम सोच रहे हो कि कुछ ऐसा ही दिखे वो पेज, कोई बात नहीं, यहाँ पे लाइए और उस डॉक्यूमेंट का टाइटल बता दीजिए क्लिक करके, और सब टाइटल बता दीजिए, तो ये सिंपल बन जाएगा। कुछ ऐसे मान लो डॉक्यूमेंट का टाइटल हमने बता दिया, क्या हमने बता दिया, ये जो बन रहा है वो बन रहा है क्या, कंप्यूटर फंडामेंटल का, हमने लिख दिया कंप्यूटर फंडामेंटल। ओके, तो कुछ ऐसा जब प्रीव्यू देखोगे, फाइल पे आओगे तो आपको कुछ ऐसा प्रीव्यू दिखेगा, देखो ऐसे प्रिंट होके आएगा। क्लियर है ना। लेकिन हम सोच रहे नहीं, जैसे इमेजेस कई सारे लगाए गए होते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखे गए होते हैं, कुछ ऐसा ही हमको डिजाइनिंग करना है, बनाना है, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आप सेपेज का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं जब सेपेज आपको पढ़ाऊंगा ना तो अच्छे से बताऊंगा कैसे डिजाइनिंग किया जाता है। तभी सेपेज पढ़ाया नहीं हूँ, तो अगर तुरंत बताऊंगे तो आप लोग परेशान हो जाओगे, सर आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, क्योंकि कई सारे ऑप्शनों का इस्तेमाल करके हम लोग कवर पे डिजाइन कर सकते हैं। तो बस इतना समझिए, यहाँ पे कुछ रेडीमेड कवर पेज दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल करके हम लोग कवर पे डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक किए, जो कि यहाँ पे इमेज भी लगा है, देखो अगर चाहेंगे तो इस इमेज की जगह क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे और भी हम देखो यहाँ पे बता दिया कंप्यूटर फंडामेंटल। अब इमेज जो लगाना है यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं, और भी कोई टेक्स्ट लिखना लिख सकते हैं, और यहाँ से फाइल पे आएंगे और प्रिंट पे आएंगे, और प्रिंट पे आने में कुछ ऐसा दिखेगा आपको। तो ये बना बनाया दिया है, मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, लेकिन अगले टॉपिक में बताऊंगा जब सेपेज पढ़ा दूंगा, पिक्चर पढ़ा दूंगा और टेक्स्ट बॉक्स पढ़ा दूंगा, तब आपको आसानी तरीके से वो कवर पेज बताऊंगा, समझ में आएगा। आज बस समझिए, रैंडम कोई कवर पेज ले सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कवर पेज डिजाइन कर सकते हैं। ओके ना। उसके बाद अगर आप चाहते हो इसको रिमूव कर दे, सपोज मैंने लगा दिया और कवर पेज को रिमूव कर दे, इसके लिए हम आएंगे कवर पेज पे और यहाँ कर देंगे रिमूव करेंट कवर पेज। तो जैसे करेंगे रिमूव करेंट कवर पेज पे क्लिक,
तो यहाँ देखो रिमूव हो जाएगा। लगाना है तो आप क्लिक करके यहां से लगा दीजिए। क्लियर है ना? ऐसे आपका ये कवर पे डिजाइनिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन जो है वो हम लोग चर्चा करते देखते हैं। जो अगला ऑप्शन है वो है ब्लैंक। अब ब्लैंक पेज का मतलब क्या है? ब्लैंक पेज का मतलब यह है कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, सपोज मान लो हम 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किए और 10 पेज का जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किए हैं बीच में कहीं पे हमको लग रहा है कि ब्लैंक पेज लगा के और ब्लैंक पेज इंसर्ट करा के कोई डॉक्यूमेंट लिखना है, बनाना है, उसका इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लो 10 पेज लिखा है और एक पेज बीच में ही कहीं लिखना था, तो 10 पेज तो लिख लिया, बीच में हमको कहीं लिखना था। तो अगर कॉपी की बात करें तो आप लोग क्या करोगे? एक बीच में पन्ना ऐड करोगे कहीं से फाड़ के, यही करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं। नहीं तो पूरा डिलीट कर दो, पूरा फाड़ दो, शुरू से लिखो फिर से। लेकिन हमारा जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो इसमें बोला जाता है कि जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो जहां पे आपको ब्लैंक पेज चाहिए आप ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देना, वहीं पे जहां पर कर्सर रहेगा वहीं से ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए इसको बताने के लिए मैं आता हूं, यहाँ पे दबाता हूं Ctrl+N और करता हूं इक्वल रैंड और ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट को बंद। तो देखो हमारा लगभग 5 पैराग्राफ ओपन हो गया। अब मैं सोच रहा इसी के बीच में एक ब्लैंक पेज आ जाए। क्या आ जाए? ब्लैंक पेज। मतलब या ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए और बीच में एक और पेज आ जाए। तो आप आसानी तरीके से इंसर्ट पे आओगे और कर दोगे ब्लैंक पेज, क्लिक। अब जैसे ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे तो देखो क्या हुआ, ये जो डाटा है ही है, उसके बाद देखो बीच में क्या हुआ है, एक ब्लैंक पेज आ गया। क्लियर है? और उसके बाद से नीचे आएंगे और नीचे आने में देखिए ये डाटा यहाँ पे आ गया, मतलब बीच में एक ब्लैंक पेज आ गया और जब काम करना तो आसानी तरीके से काम किया जा सकता है। क्लियर है ना? तो अब आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कुछ ऐसा काम करना चाहते हो, आप पेज इंसर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलिए हम कई सारा और ले लेते हैं, इक्वल रैंड ब्रैकेट को ओपन और कर दिया 50। अब देखिए इस बार लगभग 5-6 पेज आ जाएगा। कितना पेज आया है? तो देखिए लगभग हमारा जो पेज ओपन हुआ 5 पेज ओपन हुआ है। तो सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, पहले पेज पे काम किया, दूसरे के बाद पहले, दूसरे से ही पहले हमको क्या चाहिए, आपको एक और ब्लैंक पेज चाहिए, बीच में नहीं चाहिए। मतलब पहले के बाद एक और आ जाए, खाली खाली आ जाए, क्योंकि हमको डाटा बनाना उस पर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, या तो यहाँ पे क्लिक करिए या तो यहाँ पे क्लिक करिए, आपकी मर्जी। तो हम यहीं पे क्लिक करते हैं और इंसर्ट पे आते हैं और इंसर्ट पे आने के बाद से क्लिक कर देते कहाँ पे, ब्लैंक पेज। देखिए बीच में क्या हुआ, है ब्लैंक पेज आ गया। तो आप लोग आसानी तरीके से यहाँ पे डाटा बना सकते हैं। अब पेज कितना था 5, अब कितना हो गया 6, तो एक नंबर बढ़ गया और आसानी तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? आप आसानी तरीके से कर ले जाओगे ना? तो ये हमारा तरीका कैसे बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे। और नेक्स्ट अगला जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन है पेज ब्रेक। क्या है? पेज ब्रेक। तो पहले लिख लीजिए, पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट की भी होता है। पेज ब्रेक के लिए शॉर्टकट तो होता है Ctrl+Enter। Ctrl+Enter। ओके, अब समझने की कोशिश करना। देखो पेज ब्रेक का मतलब होता क्या है, चलो कोई हमको बता दे। ध्यान दीजिए, अगला जो ऑप्शन है इंसर्ट में वो है हमारा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब सिंपल है कि जब भी हमको क्या करना होता है, पेज को ब्रेक करना होता है। पेज को ब्रेक करने का मतलब जो हमने डाटा लिखा है उस डाटा को ब्रेक करके किसी उससे नेक्स्ट वाला जो पेज उस पर ब्रेक करके डाटा को क्या करते हैं, मूव कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा लिखा है पेज ब्रेक, अगर हम सोच रहे हैं यह जो टेक्स्ट लिखा हुआ है
या इसके बाद जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको ब्रेक करना चाहते हैं, और ब्रेक करने का मतलब इस पेज से ब्रेक करके नेक्स्ट वाले पेज पे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप इस्तेमाल करते हैं पेज ब्रेक। मीन्स ऐसा मत समझना कि यह पेज है और दो हिस्सों में टूट जाता है, नो। मीन्स जो उसमें डाटा लिखे रहते हैं वह होता क्या है, जहां पे हमारा कर्सर रहता है वहीं से वो डाटा ब्रेक होके नेक्स्ट वाले पेज पे चला जाता है, उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं पेज ब्रेक का। फॉर एग्जांपल अगर हम कंट्रोल एन करते हैं और इक्वल करके रैंड करते हैं, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद इंटर। अब सपोज मान लीजिए हमने इतना डाटा लिखा है और मैं सोच रहा हूं कि 2 पैराग्राफ इस पेज पे रहने दें, इसके बाद कुछ और ऐड करना, लेकिन इसको हम सोच रहे हैं नेक्स्ट वाले पेज पे दिखाना, और ये बीच में जगह खाली बच जाए, कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन ये जो डाटा है इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं कहां पे, नेक्स्ट वाले पेज पे। तो बस हमारा कर्सर वहां पे रहेगा, क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से हमको बहुत सिंपल तरीका है, आएंगे इंसर्ट पे और इंसर्ट पे आने के बाद से क्लिक करेंगे पेज ब्रेक। अब जैसे करेंगे पेज ब्रेक तो होगा क्या, देखिए समझ में आता है आपको ना, ये डाटा जो हमारा बना हुआ है ये तो यहाँ पे है, लेकिन जहां पे कर्सर था उस कर्सर से जितने टेक्स्ट थे सारे मूव हो गए किस पेज पे, नेक्स्ट वाले पेज पे। अगर हम सोच रहे हैं इसको भी ब्रेक करना है, सेलेक्ट करेंगे, अरे यार तो बहुत गुंडा है यार, ठीक है चलिए, यह क्लियर है सबको, आसानी तरीके से हो जाएगा ना। तो ऐसे ब्रेक करना तो बहुत सिंपल है, आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद से इंसर्ट पे आना है, पेज ब्रेक कर दो, ओके। हाँ अगर नेक्स्ट पेज पे डाटा है उसको ऊपर लेके आना है, अच्छा ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए या ये भी हमने डाटा बनाया है और नेक्स्ट पेज पे भी कोई डाटा है, तो डाटा ट्रांसफर करेगा नेक्स्ट पेज पे, वो डाटा उसके नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अंडू थोड़ा करते हैं, ये एक पेज पे डाटा है और सपोज हम कर रहे हैं क्या, ब्रेक कर दे रहे हैं, तो इस पेज पे हो गया, ये इस पेज पे हो गया, ओके। अब इस पेज पे जो डाटा है, अब मैं सोच रहा हूं डाटा है कि नहीं है नेक्स्ट वाले पेज पे, अब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये नेक्स्ट वाले पेज पे हो, उससे नेक्स्ट वाले पेज पे, कुछ ऐसा ब्रेक हो, देखो ऐसे डाटा है या पहले पे और या दूसरे पे और या तीसरे, क्लियर है। हाँ अगर आप चाहते ऊपर लाना तो बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे क्लिक करिए, बैक स्पेस मिल गया, फिर से यहाँ पे आइए, क्लिक करिए, बैक स्पेस, ओके। अब हमारा पेज भी क्या हो गया, कम हो गया, दोनों पेज गायब, देखिए। तो आप ऐसे ही पेज को इंसर्ट कर सकते हो, पेज को डिलीट कर सकते हो, और डाटा को आप लोग ट्रांसफर कर सकते हो एक पेज से दूसरे पेज पे, या बैक भी आ सकते हो, क्या समझे। अब अगर मान लो शॉर्टकट के इस्तेमाल करें तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे कर्सर क्लिक किए और दबा देते कंट्रोल प्लस इंटर, तो जैसे कंट्रोल प्लस इंटर दबाएंगे तो नेक्स्ट वाले पेज पे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर हम यहां से तोड़ना चाहते कहां पे, जहां पे कर्सर होगा क्लिक, बस कंट्रोल इंटर दबा दें, क्लियर है। लेकिन कई लोगों के मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि सर आप तो पेज को ब्रेक कर रहे हो, अगर लाइन को ब्रेक करना हो तो, अगर लाइन को ब्रेक करना हो तो बहुत सिंपल है, मैं सोच रहा हूं यहां से लाइन को ब्रेक कर दो, तो मैं हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से बहुत सिंपल है, हमको बहुत ही नॉर्मल तरीका, आसानी तरीके से हम करेंगे कि वहां पे क्लिक इंटर दबा देंगे, ब्रेक हो जाएगा। देखो बैक चलते हैं, यहाँ पे कर्सर है और हम सोच रहे इस लाइन को ब्रेक कर दे और नेक्स्ट वाली लाइन में ट्रांसफर कर दे, तो इंटर बटन दबा देंगे, ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रही आपको बातें। देखो यहाँ पे पेस्ट वाला लाइन है, हम सोच रहे यह लाइनिंग यहाँ पे पेस्ट कर दे, तो पहले यह डाटा आएगा उसके बाद यह डाटा आएगा, तो बस इंटर बटन दबाया आ गया, क्लियर है ना। अब बैक स्पेस दबाएंगे फिर से आ जाएगा। तो समझने की कोशिश करना, जब लाइन को ब्रेक करना है तो इंटर, आज जब पूरे पेज को ब्रेक करना है तो कंट्रोल प्लस इंटर,
ओके, और बैक स्पेस से वापस हम आ सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने बताया ना बैक स्पेस दबा के, जैसे मान लो हमको इसको लाना है, जो भी है वो सारा लाइनिंग तो है ही है यहाँ पे, और इंटर करके ब्रेक कर दिया इसे, बैक स्पेस दबाते रहेंगे पास में आ जाएगा। हाँ, उसको भी किया जा सकता है।